हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। सो हमारे हो गए हैं 1K सब्सक्राइबर और 1K सब्सक्राइबर पर मैं आप सबको थैंक यू मतलब तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया। बस अब जल्दी से 2K सब्सक्राइबर करा दीजिए। इसलिए प्लीज आपको क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। तो चलिए आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आर्टिकल की वर्कशीट। अगर आप इस वर्कशीट का प्रिंट आउट चाहते हैं या पीडीएफ चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके साथ आप मुझे मेरे व्लॉग चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको पीडीएफ और ये जो पूरी वर्कशीट है इसका फोटो वगैरह मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द वर्ड ए एन द आर कोल्ड आर्टिकल्स। आर्टिकल हम किसको कहते हैं? ए एन और द को। आइए हम देखते हैं कि हम ए एन और द को कहाँ यूज करते हैं और इसके क्या क्या रूल्स हैं कि कहाँ पे ए आएगा, कहाँ पे ए एन आएगा और कहाँ द आएगा। ए इज यूज बिफोर वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ए हम कहाँ पे यूज करते हैं? जहां पे कॉन्सोनेंट की आवाज आती है, जैसे कप, क। तो यहां पे क्या आएगा? अ कप। अ ट्री, ट। अ बुक, ब। अ कैट। सो इनकी जो साउंड है वो आ रही है कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए कॉन्सोनेंट के साउंड से बिफोर हम ये क्या यूज करते हैं? अ कप, अ बुक, अ ट्री, अ कैट। देखते हैं ए एन हम कहां पे यूज करते हैं। वी यूज ए और ए एन वाइल टॉकिंग ऑफ एनी वन पर्सन और थिंग। देखिए हम ए एन का यूज कहां पे करेंगे? जब हम किसी एक पर्सन या थिंग के बारे में बात कर रहे हो तब हम यूज करेंगे ए और एन। लेकिन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एनी, यानी कि वो जो पर्सन है या थिंग है वो स्पेसिफाइड नहीं है। कोई भी पर्सन हो या कोई भी थिंग हो, अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम ए एन का यूज करेंगे। ए एन यूज बिफोर वर्ड बिगिनिंग विद अ वावल साउंड। जब वावल की साउंड आती है यानी कि ए, ई, आई और यू की साउंड आती है तब हम यूज करेंगे ए एन। जैसे एन आइसक्रीम, एन अम्ब्रेला और एन एग। सो यहां पे जो ये साउंड थी वो वोवल साउंड थी। सो ए और एन का यूज हम कहां पे करेंगे? एनी वन पर्सन और थिंग के लिए, यानी कि जो चीज स्पेसिफाइड नहीं होती वहां पे हम यूज करते हैं ए एन का। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये, आप इस लाइन को बहुत अच्छे से समझिएगा कि वी यूज ए और एन कब यूज करेंगे? जब हम बात कर रहे हैं किसी कोई भी एक पर्सन और थिंग के बारे में, लेकिन एनी किसी भी, वो स्पेसिफाइड नहीं है, किसी भी एक व्यक्ति या थिंग के बारे में हमने बात कर ली तब हम यूज करते हैं ए एन। आइए देखते हैं दा का यूज हम कहां पर करते हैं। दा, वी यूज द वाइल टॉकिंग ऑफ डेफिनाइट पर्सन और थिंग। दा का हम यूज कब करेंगे? जब हम किसी डेफिनाइट मतलब एक निश्चित, एक स्पेसिफिक पर्सन और थिंग के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे द सन। अब जो द सन है वो कंफर्म है क्योंकि सन एक ही है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? लिखेंगे द सन। द मून एंड द अर्थ। वर्कशीट। सो यहां से हमारी वर्कशीट शुरू है, लेकिन वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूं कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जहां पे हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। आइए एक बार वो देखते हैं। व्हेन टू यूज नो आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ मील, जैसे डिनर। द डिनर नहीं होता है, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। बिफोर द नेम ऑफ द लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज। तो द इंग्लिश लैंग्वेज कभी नहीं होता, इंग्लिश ही होता है। तो जब भी हम लैंग्वेज यूज करते हैं उससे पहले द ए एन या यूज नहीं करेंगे, यानी कि कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। बिफोर द नेम ऑफ द कंट्री, जैसे जापान, इंडिया, लेकिन एक्सेप्ट द यूके, यूएसए। ठीक है। स्पोर्ट्स और गेम के आगे हम द या ए एन यूज नहीं करते, यानी कि नो आर्टिकल, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट। टू टॉक अबाउट थिंग इन जनरल, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं, जैसे मिल्क, वाटर। तो द मिल्क या द वाटर कभी नहीं कहते। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं जहां पर हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, जैसे डिनर, इंग्लिश, नेम ऑफ द कंट्री, स्पोर्ट एंड गेम एंड टू टॉक अबाउट थिंग इन जनरल। ओके, जैसे मिल्क, वाटर, जो भी लिक्विड चीजें होती है, या ये कह सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन के आगे। ओके, नाउ अब हम देखते हैं वर्कशीट।
कुछ एग्जाम्पल्स जिनके द्वारा हमें अच्छे से हमारा जो टॉपिक है ए एन द आर्टिकल वाला वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। पहले हमें क्या करना है, पुट ए एन और द बिफोर दीज वर्ड्स। ये कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं जहां पे हमें ए एन द का यूज करना है। गीता, अब देखिए गीता एक डेफिनाइट बुक है, एक थिंग है, तो यहां पे हम लिखेंगे द गीता। आंट, ये वावल साउंड आ रही है तो एन, आंट। द सन, द गंगा। अ डोल, द ताजमहल। अ मैंगो, एन एप्पल, वोवल साउंड है, और मैंगो एम, मैंगो ये हमारी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। एन ऑक्स, अ फोक्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और द। ब्लैंक कुतुब मीनार इज वेरी टॉल। द कुतुब मीनार, क्योंकि जो थिंग है या हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जब हम बात करते हैं अगर हम किसी डेफिनाइट पर्सन और थिंग के बारे में बात करें तो द यूज करते हैं। तो कुतुब मीनार जो है एक स्पेसिफिक बिल्डिंग का नेम है, इसलिए हम इसमें यूज कर रहे हैं द। आई विल कम बैक इन एन आर। यहां पे एच से शुरू हो रहा है, लेकिन एच जो है यहाँ पे साइलेंट है, तो यहाँ पे जो साउंड आती है वो वावल की साउंड आती है, इसलिए हमने यूज किया एन। द मून इज बिहाइंड द क्लाउड। आई लाइक अ चॉकलेट आइसक्रीम। अगर यहाँ पे सिर्फ आइसक्रीम होता तो हम यूज करते ए एन, क्योंकि आइसक्रीम की जो साउंड है वो वावल साउंड है, लेकिन चॉकलेट जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से आ रहा है। आई ईट एन एग डेली। मैं डेली एक एग खाता हूं, अंडा खाता हूं। माई मदर इज अ नाइस कुक। लुक एट ब्लैंक क्लॉक ऑन द वॉल। तो द क्लॉक, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात कर रहा है, उस क्लॉक के बारे में जो दीवार पे थी। लुक एट द क्लॉक ऑन द वॉल। आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी। ओके, थर्ड क्वेश्चन है सर्कल द करेक्ट आर्टिकल। आयशा, ए या ए एन, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना ये पिंक से, यहाँ पे हमें सर्कल करना है कि कौन सा आर्टिकल आएगा। एक्सीडेंट ऑफ अ कार, तो आई शॉ द एक्सीडेंट ऑफ अ कार, क्योंकि वो उस कार के बारे में बात कर रहा है जिसका एक्सीडेंट हो गया। तो ये एक स्पेसिफाइड थिंग के बारे में बात कर रहा है, यानी कि इस चीज को हमने पर्टिकुलर चीज ये उसको स्पेसिफिक कर दिया है। आई नीड अ किलोग्राम ऑफ सॉल्ट। माई फ्रेंड हैज अ पेट डॉग। शी हैज एन आइडिया, क्योंकि जो आइडिया है उसकी जो साउंड आ रही है वो वोवल साउंड आ रही है। कैन यू टेल मी स्टोरी, कैन यू टेल मी अ स्टोरी। आज की वर्कशीट में इतना ही। अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वर्कशीट कैसी लगी। और 1K के लिए फिर से मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए।